Congratulations, Isha Isnanda Bandera. You being the second topper of Holy Cross Convent School and the first topper is Miller Station. So this is a small gift. So I'm curious mind to you. Thank you so much, Curious Minds. Thank you. I'll be asking you some questions. Just wanted to know कि आपका ये 10th स्टैंडर्ड का जर्नी कैसा था? मेरा मोस्टली से बैलेंसिंग था मेनली, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स भी ज्वाइन कर रही थी तभी. सो स्टार्टिंग मेरा स्पोर्ट्स था, फिर मैंने कट ऑफ किया. Okay. फिर मैंने स्टडीज़ पे फोकस किया एक्चुअली, क्योंकि 10th इज़ अ क्रूशियल पार्ट. Correct. हाँ, फिर कंसिस्टेंटली मैंने पढ़ाई किया. फिर एंड में मैंने थोड़ा प्रेशर लेके और अच्छे से पढ़ाई करने का कोशिश किया. खुश हो गए हम लोग को 97 और 20 आए ना. हाँ. बाद में उसको बोला, हम लोग को बहुत खुश हो गए. गांव में था हम लोग, बाद में अच्छे से किया, उसने अच्छे से पढ़ाई किया, घर पे सब उसका टाइम पे ट्यूशन में जाके करके इधर भी मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने लिया था. हाँ. टाइम टू टाइम करती थी. रात वगैरह में कभी पढ़ती थी? हाँ, रात को भी 2 बजे तक बैठती थी. अच्छा. मैं 3:30-4 बजे आने का टाइम होटल से हाँ. पढ़ा था कि वो पढ़ रहे थे. मैं खुद बोला थोड़ा सो जाओ. अच्छा. लेट नाइट के भी जल्दी उठ के वो पढ़ती रहती थी. बहुत मैं इसके लिए मैं बोला ज्यादा टेंशन मत लो, हो जाएगा. ना आज आप कर रहे थे. सो मेजरली 6 आवर्स स्कूल्स का रहता था, 2 आवर्स ट्यूशन्स का रहता था, प्लस मेरा सेल्फ स्टडी आवर्स 3 आवर्स का रहता था. तो इन ऑल 5 आवर्स का मेरा रहता था स्टडी टाइम. फिर मैंने थोड़ा सा, मेरा प्रीलिम्स भी होता था क्लासेस में, सो इट हेल्प मी अ लॉट. वो प्रेशर उसी की वजह से मेंटेन था. ओके, तो आप कंसिस्टेंट थे इस चीज़ को लेके. एंड जो आपने बोला प्रीलिम्स हो रहा था, तो आप मिलर ट्यूशन्स में जाते हैं. इनका कितना बड़ा रोल है इस चीज़ में? एक्चुअली मैं बोलूँ उनका ही प्रेशर था मेरे पे. मोस्टली मिलर्स ट्यूशन का था कि 3 प्रीलिम्स हुए, कंडक्ट हुए. ओके. तो इनिशियली हमारा क्रिसमस के बाद प्रीलिम्स चालू हुआ. ओके. फर्स्ट प्रीलिम आई गेस दिसंबर के अराउंड हुआ. तो उसमें आई वाज लाइक ओके, चिल हो रहा है पढ़ाई हो रहा है. फिर सर ने बोला कि करो और करो, तो वही प्रेशर मेरे पे मेंटेन था, तो उसकी वजह से मेरा इतना अच्छा आउटकम आया. तो अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज़, डिस्ट्रैक्शन बहुत है आज के टाइम. Yeah. मतलब मोबाइल, इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं. उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने मोबाइल यूज़ ही नहीं किया, ये बहुत बड़ा झूठ होगा. मेरा डेली का 2 आवर्स था, स्क्रीन टाइम था. मैं क्लासेस के आने के बाद देखती थी, मूवीज़ देखती थी, मेरा रहता था स्क्रीन टाइम. ऐसा मैं बोल ही नहीं सकती मेरा स्क्रीन टाइम था ही नहीं. फिर मैं उसी के बाद जब मैं पढ़ने बैठती थी, एंड मेड श्योर कि मेरा फ़ोन साइलेंट पे है. ओके. तो इट हेल्प मी इन दैट वे. या फिर मैं एरोप्लेन मोड पे रख देती थी, ओके. ताकि कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हुआ. अगर कुछ कॉल्स आते हैं वो भी वाइब्रेट था, तो उतना मतलब वो बैलेंसिंग था, वो भी चीज़ें अच्छे से हो गई. ओके. फिर आप कभी ऐसा हुआ क्या, वो मोबाइल यूज करे, आपने बोला पढ़ाई कर, ऐसा हुआ? ऐसा नहीं, वो उसको टाइम था, उसको थोड़ा हाँ. ट्यूशन से आके थोड़ा देखने का, अच्छा. पढ़ाई में बैठ. तो मतलब वो अपने से पूरा करती थी, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ा? नहीं, बोलना नहीं, Very nice. वो अच्छे से करती थी. ये उसने कंटिन्यूअसली किया है, मतलब रात एग्जाम टाइम पे तो ज्यादा पढ़ती है. कंटिन्यू बुक्स तो ऊपर ही जाके सोती थी वो. ऐसे कभी-कभी ऐसे हुए. तो बुक के ऊपर सो जाती थी. ऐसे स्टूल फिर लेके अचानक ऐसे से- बैठते थे. ओके. तो आप एक एडवाइस आपके जो स्कूल्स में है, जो आपके ट्यूशन्स में है, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि स्कूल भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है, एंड एट द सेम टाइम ट्यूशन्स पे. मैं ये बोलूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट. तुम स्टार्ट से थोड़ा पढ़ाई रखो, ताकि तुम्हें एंड पे इतना प्रेशर ना पड़े. फिर मैं ये भी बोलूँगी कि तुम लोग है ना, थोड़ा ऐसा अपने आप को फ्री करो. इट्स नॉट दैट कि हाँ पढ़ाई करना, 10th है, इतना बड़ा प्रेशर नहीं होता है. अपने आप को फ्री टाइम दो. मैं खुद खेलने जाती थी. आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स, वो भी है. बट है ना, जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, 3 घंटा बैठ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ो, बहुत है. इट्स इनफ. तुम है ना कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ोगे ना, बहुत है. बच्ची और आगे बढ़े, ये क्यूरियस माइंड की तरफ से. और मैं सुरेंद्र सर, जो काफ़ी सालों से इस टीचिंग फील्ड में हूँ, और मैंने काफ़ी AI वगैरह सेशंस वगैरह देता हूँ, तो वहाँ पे भी बच्ची आई थी. तो हमें तभी भी लगा था कि बच्ची करेगी बहुत अच्छा, एंड शी हैज़ गॉट गुड रिजल्ट. तो आपको बहुत बहुत बधाई हो. थैंक यू सर. गॉड ब्लेस यू ऑल.